हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट आंसर की और यहाँ पर हम लैंग्वेज टू इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी पेपर टू लैंग्वेज टू इंग्लिश था तो वो सभी यहाँ पर अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो लैंग्वेज टू है उसमें एक पैसेज पूछा गया था, तो आई विल नॉट रीड द होल पैसेज, केवल राइट आंसर डिस्कस करूंगी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड उसके बाद आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा पैसेज पूछा गया था, इसके बेसिस पे देर आर सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज इज सिमिलर मीनिंग। हमसे पूछा गया है कि अनेबल टू बी रीच्ड का सिमिलर मीनिंग सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर इनएक्सेसिबल राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। Which of one of the following words is opposite in meaning the word destruction? तो destruction का opposite क्या बनेगा? तो यहाँ पे breeding भी हो सकता है, construction भी हो सकता है, लेकिन construction ज़्यादा आपका valid answer यहाँ पे है। इसका होगा construction। उसके अलावा next question आपका clause का पूछा गया है। When they were faced with starvation, flamingos fled the island, leaving there। तो ये आपका जो underline word है when, यहाँ पे बेसिकली हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज के साथ हम जाएंगे जब हम कोई कंडीशन या कोई टाइम या कोई रीजन, हम इन चीज़ों की बारे में बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब क्लॉज इसका राइट था। नेक्स्ट है एरर बताना है। द राइट मिक्स ऑफ स्वीट एंड ब्रैकिश वाटर इन द रन आर। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो आंसर यहाँ पे वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में एरर था, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी में यहाँ एरर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फ्लैमिंगोज आर नॉट ऑर्डिनरी विजिटर्स टू कच्छ एज। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? दे हैव बीन द ऑनर्ड गेस्ट ऑफ किंग लाखो। फ्लेमिंगो सिटी इज नोन, तो यहां पर आंसर बनेगा एज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ द ग्रेटर फ्लेमिंगोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है व्हाट हैज कॉज्ड इंक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रन ऑफ कच्छ। क्वेश्चन 127 के लिए जो आंसर था वो यहां पर बना कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स दैट फ्लो इनटू द रीजन। एक्सेप्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन क्लास। अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, उनकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या था? करेक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंट अवेयरनेस। जब हम इमरजेंट लिटरेसी की बात करते हैं तो कौन सा नहीं होगा? यहाँ पे रीडिंग फुल टच सेंटेंसेस नहीं होगा। बच्चे यहाँ पे बाकी चीजें कर सकते हैं, वो लेफ्ट टू राइट, टॉप बॉटम रीड करेंगे, हैंड बुक को पकड़ना, उसे देखना, लेकिन सेंटेंसेस रीड करना लेटर का पार्ट है, नॉट इमरजेंट। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। तो इसका बी था। नेक्स्ट है दो आपके स्टेटमेंट दिए हैं, तीन बेसिकली शॉर्ट पैसेजेस हैं, इनको क्रम से लगाना था। तो सबसे पहले आपका बी ऑप्शन होगा जब हम फ्यू सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं विद एक्यूरेसी एंड फिर हम इंटोनेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो बी सी ए इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव लिसनिंग। कौन सा नहीं होगा एक्सटेंसिव में? तो यहाँ हम जब बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ये आपका इंटेंसिव का पार्ट है, तो इसका बी वाला रॉन्ग है। बाकी हो सकता है, तो इंटेंसिव का पार्ट है सेकेंड वाला, विच इज इनकरेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ रीडिंग स्किल। तो जब हम रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्टोरी टेलिंग सेशन बाय द टीचर नहीं होगा, बाकी चीजें हो सकती हैं। पिक्चर क्यू वर्ड हो सकता है रीडिंग में, रीडिंग अलाउड हो सकता है, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस रनिंग डिक्टेशन। तो रनिंग डिक्टेशन में बेसिकली चिल्ड्रन वर्क इन पेयर्स, द रनर रन्स टू सी द टेक्स्ट एंड डिक्टेट टू द पार्टनर एंड पार्टनर राइट्स द टेक्स्ट। ऑप्शन 1 इसका राइट था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड इज बोर्न विद द इनेट कैपेसिटी। कहाँ से आई है थ्योरी? नॉम चॉम्स्की का इनेटनेस थ्योरी, यानी नेटिविस्ट से रिलेटेड हो जाएगा। एलईडी की बात हम कर रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अप्रोच, द एलिमेंट ऑफ राइटिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच राइटर्स
शेयर द वर्क विद अ वाइड ऑडियंस। तो यहाँ पर पब्लिशिंग ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो भी राइटिंग है उसको वाइड ऑडियंस के साथ शेयर किया जाता है। फॉर डीलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट अ लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट्स द वर्ड इनटू मदर टंग एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम। तो ये आपका मेथड कौन सा है जहां मदर टंग यूज हो रही है? जीटीएम मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जहां पे मदर टंग का यूज किया जाता है और ट्रांसलेट करते हुए बच्चों को सिखाया जा रहा है और मेमोराइजेशन किया जा रहा है। सो जीटीएम मेथड की बात यहाँ की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन व्हाट द लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट दे कैन डू विद द कोलैबोरेशन विद पीयर्स या अडल्ट। तो ये आपका बेसिकली ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू लोकलाइज्ड सेरेब्रल डैमेज, जो कि हमारे प्रोड्यूस करने में दिक्कत है, यानी हम वर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, यानी ये आपका अफेजिया है। डिस्फेजिया या अफेजिया इसको कहते हैं, स्पीच प्रॉब्लम है। द प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर भाषा हो ट्रांसमिट हो रही है तो इसको कल्चरल ट्रांसमिशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, बिटवीन 12 to 18 months चिल्ड्रन बिगिन टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ रिकॉग्नाइजेबल सिंगल यूनिट अटरेंसेज, यानी वो सिंगल यूनिट को बोल पा रहे हैं और जो भी वो वर्ड्स अटरेंस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी ये आपका वन वर्ड स्टेज है जिसको हम होलोफ्रेस्टिक भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन वर्ड स्टेज। ठीक है, अगला है यहाँ पर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एबिलिटी टू रीड ऑल्सो अफेक्ट्स द राइट एबिलिटी टू राइट। तो ठीक है, रीडिंग कहीं ना कहीं राइटिंग को इफेक्ट करता है। ये वाला गलत हो गया कि दोनों सेपरेट है, तो बोथ आर इंटर रिलेटेड, बहुत इंडिपेंडेंट एक दूसरे से नहीं है, तो गलत है। सो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। ठीक, तो डी इसका राइट था। ऑल लैंग्वेज हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज, हर भाषा की अपनी कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लैंग्वेज यूनिवर्सल्स। ऑप्शन डी इसका राइट था, लैंग्वेज यूनिवर्सल्स। ओके, अगला हमारा पैसेज एक और आपको पूछा गया है, तो ये शॉर्ट पैसेज था, इसके बेसिस पे देयर आर सम क्वेश्चंस, सो आइए देखते हैं। नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूथफुल, तो यूथफुल का नियरेस्ट अगर मीनिंग आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यंग हो जाएगा। ठीक, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑपोजिट इन नियर फ्लेवरफुल का ऑपोजिट क्या होगा? फ्लेवरफुल का उल्टा हो जाएगा ब्लैंड, जो बहुत सादा है या जिसमें फ्लेवर नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन अ फ्यू मिनट्स हैड पास्ड ही स्टॉप्ड फीलिंग स्लीपी, तो यहाँ पर जो क्लाउज है ये एडवर्ब क्लॉज की बात हम कर रहे हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे नॉट ट्रू क्या है? देयर वाज स्माइल ऑन हिज फेस, नहीं। आफ्टर ड्रिंकिंग ही स्टार्टेड फील वीक, नहीं, इसका उल्टा था। व्हेन द सर्वेंट बॉट द कप ऑफ हॉट वाटर एम्परर पुट सम टी लीव्स, तो यहाँ पर जो नॉट ट्रू है यहाँ पे, तो ये आपका बी वाला ही क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू हो जाएगा, बल्कि ये इसका उल्टा था। लाइफलेस फील नहीं हुआ था, बल्कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील वो करने लग गया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, व्हाई डिड एम्परर कॉल द डॉक्टर वन मॉर्निंग, तो उसने क्यों बुलाया था? बिकॉज ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी, बिकॉज ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। द एम्परर वॉज एंग्री, वो गुस्सा क्यों हुआ था? बिकॉज जो टी लीव्स है वो टेस्टी नहीं था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, दो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट होगा? तो यहाँ पे दिया है, as he was leaving the emperor's room, the doctor dropped some tea leaves into the emperor's bath water on purpose, तो on purpose नहीं था, ये गलत है। The emperor tasted the hot water and then soon he started feeling sleepy, तो ये गलत हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, both statements are incorrect। नेक्स्ट है, द डॉक्टर गेव द एम्परर सम, तो क्या दिया था? टी लीव्स दिया था टू हेल्प हिम स्टे अवेक। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, द डॉक्टर गेव द एम्परर सम टी लीव्स टू हेल्प हिम टू स्टे अवेक। राइट, सो यहाँ पर हमारे होते हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हेल्प हुई होगी, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड इन केस ऑफ एनी अदर डाउट डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड।